हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो अपने हाई से लगातार नीचे गिरा है और अब उस स्टॉक के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट के स्टॉक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके रिजल्ट्स को देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बन रही है और किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए अगर हम पोजीशन इस स्टॉक में लेना चाहते हैं। और जो लोग पहले से फंसे हुए हैं उन लोगों को भी एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है इस स्टॉक के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो मैं आप लोगों के नॉलेज पर्पज के लिए बना रहा हूं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट का हम लोग देखते हैं आज के सेशन का। तो 1.13% अप है। 5 डे के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में फ्लैट है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 6% से ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में 7% का रिटर्न दिया है, यानी कि कोई भी बड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। ईयर टिल डेट में देखोगे तो अभी तक इस स्टॉक ने क्या किया है, कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। 1 ईयर में देखिए 9.23% डाउन है। एक साल पहले जिसने भी एसबीआई कार्ड के अंदर पैसा लगाया है अभी तक माइनस में चल रहे होंगे। 5 साल पहले लिस्टेड ही नहीं हुआ था, लेकिन ये मैक्सिमम बता रहा है। मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो डाटा यहीं से अवेलेबल होगा और वहां से भी देखें तो कोई अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है एसबीआई कार्ड ने। इसीलिए अब इस स्टॉक के अंदर किस तरीके से अच्छी चीजें होना शुरू हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एसबीआई कार्ड का फंडामेंटल। फंडामेंटल में बात करें तो फंडामेंटल में आप लोग देखिए, तो फंडामेंटल में सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप। देखिए 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 791 रुपीज का है। 52 वीक हाई कितना बनाया था, 933 रुपीज का। 52 वीक लो 691 रुपीज का। डिविडेंड कम देता है, फेस वैल्यू 10 की कंपनी है। आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है। उसके बाद प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। डेप्ट इनके ऊपर आप लोगों को 1 से ऊपर दिख रहा है, लेकिन इन कंपनी का काम है क्रेडिट कार्ड का और इंटरेस्ट देने का, तो यही काम है। तो ये कंपनी भी एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में ही आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस की कंपनी, इसमें ग्रेटर देन 1 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा तो चलेगा, बिकॉज इन कंपनी का काम ही है लोन देना, इंटरेस्ट लेना, इस तरीके का काम रहता है। और प्रीवियस 12 मंथ में अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2258 करोड़ का जनरेट किया है। 12 महीनों में प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी में हुआ क्या था। तो इस कंपनी में आप लोग अगर देखोगे तो इस कंपनी का जून 2020 का देखिए आप 393 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद प्रॉफिट कम हुआ। ये देखिए, ये इसका खराब फेज था, ये वाला 2020 से 2021 तक। और सभी को पता है इसका रीजन 2020 में क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए जून 2021 में 300 करोड़ का प्रॉफिट देना फिर स्टार्ट किया। फिर 345 का, 386 का और सीधा 500 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट इसने 2022 के अंदर दिया। फिर 600 करोड़ से ऊपर, फिर यहां पर प्रॉफिट कम हुआ, यहां कम हुआ। और देखिए अब इस कंपनी में किया हुआ है, वापस से 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देने का कोशिश कर रहा है और 593 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में भी जनरेट किया है। लेकिन जून 2022 से जब आप कंपेयर करोगे तो 627 करोड़ से 593 करोड़ है, यानी कि क्वार्टरली ट्रेंड इसका डाउन है, नेगेटिव है। और जो कि करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है और थोड़ा बहुत और हो सकता है। अदरवाइज मैं आप लोगों को चार्ट पर बताऊंगा किस तरीके से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकता है। अब देखते हैं क्वार्टरली ट्रेंड। तो हम लोगों ने देख लिया नेगेटिव है, इसीलिए स्टॉक में लगातार करेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब आप लोग देखिए रेवेन्यू। रेवेन्यू देखोगे 2023 में बढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिट अगर आप लोग देखोगे तो 2021 में कितना, 2022 में कितना था, 16 करोड़ का, 1616 करोड़ का, और वहां से 2200 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंपनी में ग्रोथ है और ये ग्रोथ का प्राइस पर अभी तक इफेक्ट नहीं आया है। तो आप लोगों को
कुछ टाइम में प्राइस पर भी इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। बहुत सारे जने फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे इस स्टॉक में। देखिए रिजर्व्स इस कंपनी का बढ़ चुका है और CWIP में भी 23 करोड़ का है, ये भी प्रॉफिट में जुड़ेगा बाद में जाकर, तो अच्छी है बैलेंस शीट भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा होल्डिंग घटाया है, प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है और पब्लिक ने होल्डिंग घटाई है और ये सारा जो है अमाउंट स्मार्ट इन्वेस्टर ने ले लिया होगा। अब ओवरऑल फंडामेंटल की बात करते हैं तो वापस से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट किया है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट किया हुआ है। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पिछले एक साल में आप लोग देखिए कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है और प्रॉफिट कितना हो गया है। प्रॉफिट देखिए 1600 करोड़ से 2258 करोड़ का हो चुका है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इस स्टॉक के अंदर। कितने परसेंट की अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग देखिए, ये स्टॉक गिरा था यहां से 1017 के आसपास से, ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ था लेकिन यहां पर एक बाउंस बैक करने की कोशिश की, वहां से गिर गया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब हमें यहां पता चल गया कि नीचे की तरफ इस लेवल पर आता है तो हमें बाय करना है और हम टारगेट लेकर चलेंगे 1000 के आसपास का, और ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अब करंट प्राइस से देखते हैं वो टारगेट कितना है। करंट प्राइस से सीधा सीधा आप लोगों के लिए 28% का रिटर्न है। अब नीचे की तरफ अगर देखा जाए, नीचे की तरफ अगर देखा जाए यहां से अगर नीचे गिर जाता है स्टॉक तो नीचे यहां पर 5 से 10% के करेक्शन के लिए आप लोगों को रेडी रहना है अगर गिरता है तो। और अभी मैं आप लोगों को शेयर क्यों कर रहा हूं ये चार्ट, तो आप लोग देखिएगा यहां से इस स्टॉक का हुआ था ट्रेंड चेंज। यहां देखिए, यहां आया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ एक जर्नी बनाई। ये लेवल आ रहा है 746 के आसपास में। तो अच्छा लेवल क्या है आप लोग देखिए, अच्छा लेवल क्या है, 750 का एक बहुत अच्छा लेवल है। कहां ट्रेड कर रहा है, 790 पर ट्रेड कर रहा है। तो पोजीशन बनाने के लिए अब परफेक्ट टाइम आ चुका है। और अगर यहां से अगर हम लोग देखें यहां से, तो करंट प्राइस से एक स्विंग हाई यहां बन रहा है 10% का स्विंग ट्रेडिंग में, और देखिए 18%। और ये नेक्स्ट अगर 6 मंथ में भी हमारा 20% के आसपास में रिटर्न बन जाए तो बहुत शानदार रिटर्न होता है ये। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये स्टॉक को डिस्कस किया है। अब आप लोगों को काम है अच्छे तरीके से इस स्टॉक का रिसर्च करना और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लेकर जो भी आप लोगों को एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।